खुदावन यीशु मसीह के मधुर और अति सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। खुदा ने फिर एक बार हमें उसकी महिमा, उसकी आराधना करने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर को लाखों लाखों बार धन्यवाद। इस समय हम पास्टर सलीम खान पेज फेसबुक पर लाइव हैं और मुंबई से हम आराधना स्तुति करते हुए परमेश्वर के कलाम और उसके वचन की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुदा के कलाम को और उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है अपने अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल को खोल ले। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। पढ़ लेंगे एक पद को, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, इब्रानी की किताब और उसका 9 अध्याय और 27 पद। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और न्याय का होना नियुक्त है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र कलाम ये कहता है कि मनुष्य का मरना नियुक्त है। मनुष्य मरेगा जरूर। आज इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरता है, खौफ खाता है, अगर उसे सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो वह है मौत, मृत्यु, मरना। इंसान मरने से बहुत डरता है, उसे मरने से बड़ा डर लगता है। क्या आपके खिलाफ में कोई रिपोर्ट डॉक्टर ने ऐसी दे दी और डॉक्टर ने क्या आपको यह कह दिया कि आप चंद दिनों के मेहमान हो, आप इस दुनिया से जाने वाले हो, तो क्या आप डरे हुए हो, भयभीत हो, घबराए हुए हो? इंसान अक्सर सच्चाई से बहुत दूर जीवन जीना चाहता है। इंसान सच्चाई से अलग जीवन जीता है। इंसान ने कभी सत्य को ग्रहण नहीं किया, वो सच्चाई को अपने जीवन में लाता ही नहीं। अक्सर हम सत्य से बहुत डरते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं और आप इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। लेकिन हम हमेशा इस बात को इग्नोर करते हैं। अगर कोई हमसे कह दे एक दिन हम मरेंगे तो हम सुबह सुबह, अरे सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है, शुभ शुभ बोल, अच्छा बोल। और कईयों को तो हम ये कह दे तुझे मेरी उम्र लग जाए। मुझे याद आती है घटना, एक आदमी के बहुत चोट लगी हुई थी, तो उसका मित्र आया, पूछने लगा, अरे भाई ये तेरे शरीर पर चोट के निशान कैसे, क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं यार, वो जो मेरा दोस्त है श्यामलाल। बोला हाँ हाँ क्या हुआ? बोला उसकी बीवी मर गई थी और मैं उसे दिलासा देने के लिए उसके घर गया था। उसकी बीवी मर गई, मैं उसे दिलासा देने के लिए उसके घर गया। और यार तू तो जानता है कि उसने चाइना की एक लड़की से शादी की, वो मर गई, उसकी बीवी मर गई, चाइनीज थी वो, चाइना की थी। मैं उसे दिलासा देने गया, उसने मुझे बहुत पीटा। कहने लगा यार तू दिलासा देने गया, शांति उसे देने गया, फिर उसने क्यों पीटा? मैंने कहा, वो कहने लगा मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई तेरी पत्नी 1 साल तेरे साथ रही, शादी को 1 साल हो गए, तेरी पत्नी 1 साल तेरे साथ रही। उसने बोला हाँ भाई 1 साल मेरे साथ रही। तो मैंने उसे समझाया, शुक्र कर खुदा का, तेरी पत्नी 1 साल तेरे साथ रही, नहीं तो चाइना का माल इतना नहीं चलता है। शुक्र कर कि तेरी पत्नी 1 साल चल गई, चाइना का माल इतना नहीं चलता है। और उसने जमकर मेरी पिटाई की।
परमेश्वर के लोगों, यह दुनिया बड़ी अजीब है। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में अभी हमने पढ़ा, एक बार मरना नियुक्त कर दिया गया है, ठहरा दिया गया है। और जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है, वो जरूर होगा। जो परमेश्वर ने ठहरा दिया है ना, उससे डरना क्या है? जब परमेश्वर ने ठहरा दिया कि मनुष्य एक बार मरेगा, तो हमें इस पृथ्वी पर उस बात से कभी नहीं घबराना चाहिए जो परमेश्वर ने ठहरा दिया। परमेश्वर के जितने भी लोग जो परमेश्वर को सही रीति से जानते, अक्सर आज की मसीहत जो है वो खोई हुई है। आज के मसीह लोग जो है वो गुमराह लोग हैं, वो दिशाहीन है, वो भटके हुए लोग हैं। जितने भी प्रचारक हैं वो गलत प्रचार करते, उन्हें मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करते। ये जहां छोड़ना है, ये दुनिया छोड़नी है, उसके लिए कभी तैयार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी मौत का जिक्र किया। अपने चेलों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पुरनियों के हाथ, शास्त्री फरीसियों के हाथ, यहूदियों के हाथ, महायाजकों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। वो मेरा छल करेंगे, मुझे मार देंगे। यीशु मसीह अक्सर अपनी मृत्यु का जिक्र अपने चेलों से किया करते थे। और जानते हो, तीसरे दिन मैं वापस जी उठूंगा, यह भी यीशु कहते थे। लेकिन चेले इस गंभीर विषय को, इस गंभीर बात को भूल गए। और जब यीशु क्रूस पर चढ़ा दिए गए, चेले वहां से भाग गए। और उसके बाद उनको ऐसा लगा सब कुछ समाप्त हो गया। मसीहत मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग यहीं पर समझते हैं दी एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चेले, जब यीशु को क्रूस पर टंगा दिया गया, सब चेले भाग गए। जब यीशु को क्रूस पर टांगा गया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे चेले भाग गए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब यीशु मसीह जी उठे, तीसरे दिन जब वो जी उठे, और जिस घर में सारे चेले थे, यीशु उस घर में प्रवेश किया। और यीशु ने कहा, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। यहूदा इस्करियोती मर गया है, अब 11 चेले बचे हुए हैं। 11 चेले डरे हुए, घबराए हुए हैं। उसमें से थोमा ये कहता है, जब तक मैं उसके पसली में और उसके हाथों में अपनी उंगली डालकर देख न लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। यीशु ने कहा कि देखो, मैं मृतकों में से जी उठा हूं। जो गंभीर विषय था, चेले वो भूल गए। परमेश्वर के लोगों, आज भी मसीह लोग जो है, इस दुनिया से जाने की तैयारी कैसे करनी है? देखो, जैसे जीने की तैयारी होना चाहिए, वैसे इस दुनिया से जाने की भी तैयारी होनी चाहिए। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो लोग परमेश्वर को सही रीति से समझ गए, जो लोग परमेश्वर को सही रीति से समझ गए, वो इस दुनिया में आने जैसे आए थे, वैसे दुनिया से जाने की भी तैयारी करते। प्रेरित पौलुस एक बात कहता है, एक पद को पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 31, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। हर दिन पौलुस मरता था। उसने हर दिन अपने आप को मारा। हर दिन मरने की प्रैक्टिस, हर दिन मरना है।
हम मृत्यु शब्द से, मरने के शब्द से बहुत घबराते, बहुत डरते। हम ये जो वास्तविक सच्चाई है, बहुत गहरी सच्चाई है, इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करते। जबकि ये दुनिया से हमें बड़े खुशी खुशी जाना है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक नाव में सभी प्रकार के धर्मगुरु, सभी धर्मों के धर्मगुरु एक नाव में होकर नदी से जा रहे थे। पतवार चलाने वाला खेवैया जो है, नाविक जो है, नाव चलाने वाला, वो नाव को चलाते हुए आगे नाव जा रही। सारे धर्म के धर्मगुरु उस नाव में बैठे हुए। अचानक हवा चलने लगी, तूफान आया और नाव हिलने डुलने लगी, पानी नाव में आने लगा। और जितने भी धर्म के धर्मगुरु हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। सभी लोग घबरा रहे। इतने में सब कुछ शांत हुआ, सब ठीक ठाक हुआ, हवा रुक गई, पानी थम गया। और किनारे की तरफ जब ये नाव चलने लगी, तब वो जो नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, उसने इन सब के चेहरे पर देखा पसीना पसीना है, घबराए हुए हैं। तो उसने इन सब से एक सवाल किया। उसने कहा, तुम सब चिल्ला क्यों रहे थे? सब डरे हुए क्यों थे? घबराए हुए क्यों थे? तब इन सब का जवाब यह था कि आंधी, तूफान, ये पानी, लहरें, ये इनको देखकर हम डर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आज मर जाएंगे। तब इस व्यक्ति ने, जो नाव चलाने वाला है, उसने सारे धर्म के गुरुओं से पूछा, अगर तुम सब मर जाते तो कहां जाते? तो उन्होंने कहा, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसका हम सजदा करते हैं, उसके पास जाते। ये बहुत जोर से हंसा, नाव चलाने वाला बड़ा जोर से हंसा और कहने लगा, जिसको तुम दिनों रात ध्यान करते हो, जिसका नाम तुम दिनों रात लेते हो, जब उसके पास जाने का मौका आया तो तुम घबराते हो, तुम डरते हो, तुम चिल्लाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी वर्शिप झूठी है और तुम झूठे हो। इस नाविक ने सारे धर्मगुरुओं को एक शिक्षा दे दी कि अगर तुम आराधना करते हो, जिसका नाम तुम सुबह शाम दोपहर रात लेते हो, जब उसके पास जाने का मौका मिला तो तुम डर क्यों रहे? इसका मतलब तुम झूठे पाखंडी लोग, परमेश्वर के लोगों। एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने एक सवाल किया। एक बड़े ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति से किसी ने सवाल किया कि कौन सा सबसे अच्छा दिन है, कौन सा सबसे अच्छा दिन है जिस दिन मैं बहुत खुश रहूं, बहुत खुशियां मनाऊं? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मृत्यु के एक दिन पहले, मौत के एक दिन पहले तुम बहुत खुशियां मनाओ। तब इसने कहा, मौत का तो कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई समय नहीं है। तो उसने कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि हर पल, हर दिन, हर समय खुश रहो। तुम रो रो कर, घुट घुट कर क्यों जी रहे हो? मौत एक वास्तविकता है, मृत्यु एक सच्चाई है और वो होगी। मुझे बता दो, कोई 200 साल का आदमी है, कोई 300 साल का आदमी है, मुझे बता दो। कोई नहीं। इसका मतलब है सब जो दुनिया में आए थे सब चले, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो तंदुरुस्त हो, चाहे वो बीमार हो, सबको एक दुनिया छोड़नी है। अगर ये दुनिया छोड़नी है तो क्यों ना इस दुनिया से जाने की तैयारी करें। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले एक व्यक्ति को मरना किसके लिए? पढ़ लेंगे रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 11 पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 11 पद। हाँ,
11 पद। केवल यह नहीं, केवल ये नहीं, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। कौन सा पढ़ा? 12 पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, हाँ, क्योंकि सबने पाप किया। देखो, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब लोगों में फैल गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा उद्धार होता है और हम अनंत जीवन के लिए तैयार किए जाते हैं। अब बाइबल ये कहती है, अब 6 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ लो। इसलिए हाँ, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, पाप तुम्हारे नश्वर देह में, नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, ना अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ हाँ, जानकर हाँ, परमेश्वर को सौंपो, हाँ। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, पाप के लिए एक व्यक्ति को मर जाना है, अपने अंगों को पाप के लिए मार डालना है। जब आप अपने शरीर को, अपने अंगों को पाप के लिए खत्म कर देते हैं, जब अपने शरीर को पाप के लिए मार देते हैं, आपका शरीर जो है वो पाप के लिए खत्म हो जाना चाहिए। घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाले जवान, बुराई सुनने वाले कान, खून बहाने वाले हाथ, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन और बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर, इन अंगों को मारो। इंसान अपने अंगों से इंसान पाप करता है। जब आपने अंगों को मार दिया, देखो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 9 अध्याय में अपने शागिर्दों को, चेलों को एक शिक्षा दी, और जितने भी सुनने वाले उनको एक शिक्षा दी। यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल कर अपने अंग से अलग कर। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो हाथ को अपने अंग से निकाल कर अलग कर। अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो पैर को काटकर अपने शरीर से अलग कर। क्यों? क्योंकि अगर तू इसको अलग करेगा तो तू बच जाएगा। जो पाप करने वाला शरीर है, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27 में, मैं इसको मारता हूं, मैं इसको कूटता हूं और इसको वश में लाता हूं। पहले अपने शरीर को मारना सीखो। जो पाप का शरीर है, जो अंग आपसे पाप कराता है उसको मारो। अगर आपने अपने शरीर को जो पाप कराता है उसको मारा, क्योंकि यही शरीर जो है वो मृत्यु को लाता है। आपको पाप को सबसे करीब लेकर आने वाली चीज है अभिलाषा। अगर आप याकूब 1 अध्याय और उसका 15 पद पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, मतलब जो इच्छा, डिजायर हमारे अंदर है, वो जब गर्भवती होती है, पाप करने से पहले हमारे अंदर इच्छा आती है, पाप करने की इच्छा। इच्छा क्या करती है? अभिलाषा क्या करती है? पाप को हमारे पास लाती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। देखो, पाप को अभिलाषा जन्म देती है। अगर आपने अभिलाषा को खत्म किया, इच्छा को खत्म किया, डिजायर को खत्म कर दिया। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तंदुरुस्त, एक बीमार और एक मरा हुआ। तंदुरुस्त खूब खाएगा पिएगा, बीमार थोड़ा थोड़ा, और मरा हुआ बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पाप के लिए अपने आप को मार डालो, पाप के लिए मर जाओ। जानते हो हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हमारा वो शरीर जो पाप में था उसको दफन कर देना, उसको डुबो देना। बपतिस्मा का अर्थ है डूब जाना, दफनाया जाना। और इसलिए जब हम पाप के शरीर को दफना देते हैं तब हम मसीह में नए जन्म के लिए जी उठते हैं। जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया, फिर वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो तो मर गया, और मरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे यीशु के कारण मैंने उनको हानि समझा है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की अपने प्रभु यीशु मसीह की उत्तम पहचान के कारण मैंने मसीह को पहचाना। वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। हाँ, उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझ, मैंने सब बातों को हानि समझा है। मसीह बहुत उत्तम है। देखो, बहुत सारे सिक्के पड़े हो, 10-10, 20-20 के नोट पड़े हो, फिर चांदी पड़ी हो, फिर सोना पड़ा हो, लेकिन इतना सा हीरा पड़ा हो, तो इसमें से आप किसको उठाएंगे? हीरे को उठा लेंगे, क्योंकि वो इस सिक्कों से, 10, 20, 50 के नोटों से, ये सोने चांदी से, वो हीरा बहुत कीमती है। ये सारी दुनिया में पौलुस को उत्तम जो लग रहा है ना, वो यीशु लग रहा है। यीशु उत्तम है। एक धनवान दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और यीशु को कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु को उत्तम कह रहा है। यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, वो तो मैं लड़कपन से, बचपन से मानते आया हूं। तब यीशु ने कहा, तेरे अंदर एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है वो बेच, कंगालों को बांट और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। ये बात सुनकर कि जो तेरा है उसे कंगालों को बांट, ये सुनकर वो उदास हुआ और शोक करता हुआ लौट गया। पहले वो कह रहा था यीशु उत्तम है, पहले वो होठों से कह रहा है यीशु उत्तम है, लेकिन उसके बाद में बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बाद में जब यीशु ने कहा तेरा जो धन है वो गरीबों को बांट दे, तब जानते हो यीशु से उत्तम उसको अपना धन नजर आया, धन कीमती नजर आया, और उसने यीशु को और स्वर्ग को त्याग दिया, छोड़ दिया और अपने धन की ओर चला गया। एक दिन जब इसके प्राण जा रहे होंगे, जब ये मर रहा होगा, तब इसको याद आ रहा होगा, ये धन को मैं अपने साथ कैसे लेकर जाऊं। यीशु और स्वर्ग को तो इसने त्याग दिया, यीशु को तो इसने छोड़ दिया, अब धन को ये साथ लेकर नहीं जा रहा है, अब धन ने इसको छोड़ दिया। सारी जिंदगी हम धन 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 करते हैं, धन धन धन, और एक दिन निधन। निधन के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। हमारे यहां एक ऑटो रिक्शा चलता है, उसके ऊपर लिखा है, पैसा रे पैसा तुझे कमाऊं कैसा, पैसा रे पैसा तुझे कमाऊं कैसा। हर इंसान सोच रहा है कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, पैसा रे पैसा तुझे कमाऊं कैसा, और नीचे लिखा है मरने के बाद तुझे ले जाऊं कैसा। अब मैं धन जो कमा ली इसको लेकर कैसे जाऊं। जानते हो इंसान बहुत डर क्यों लगता है, वो ये सोचता है ये जो मैंने कमाया है, ये सब चीजें जो मैंने जमा की है, ये किसकी होंगी। पौलुस ने अपने दिल में पहले से इन चीजों को नकार दिया, निकाल दिया। वो कहता है ये हानि की चीज है। इसका 8 पद पढ़ लो, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8 पद। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, वरन मैं अपनी मसीह यीशु के पहचान के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं की मैंने हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। ओहो, पौलुस कहता है मैं संसार की हर चीज को कूड़ा, कचरा समझता हूं, कचरा। जब तक आप इस संसार को नहीं त्यागोगे, आप मसीह को उत्तम नहीं कह सकते। अब मसीह संसार को त्यागने के लिए आपको संसार को कचरा, कूड़ा कहना पड़ेगा। आपको सोफा सेट को, फ्रिज को, सुंदर मकान को,
अच्छे अच्छे कपड़ों को, सोना चांदी हीरे जवाहरात को, संपत्ति को आपको कचरा कूड़ा कहना पड़ेगा। जब आप कूड़ा कहोगे, कचरा कहोगे, तो मसीह आपको उत्तम लगेगा। यीशु ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम रखोगे, एक से बैर रखोगे। ये संसार से जाना वही लोग कर सकते बड़ी खुशी के साथ जिन्होंने इस संसार को कूड़ा और कचरा कहा। संसार हमारी नजर में कूड़ा और कचरा होना चाहिए, पर मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कूड़े और कचरे में नहीं रह सकते। कूड़े और कचरे से हम जल्दी से निकलते, जहां गंदगी है वहां से हम तुरंत निकलते, क्योंकि वहां बदबू आती है। पतरस ने एक बात कही, प्रेरित पतरस ने एक बात कही, पढ़ लेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय और उसका 4 पद। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। दूसरा पतरस 1:4। जिनके द्वारा जिसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा, ताकि प्रतिज्ञा जो बहुमूल्य प्रतिज्ञा उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटो। ये संसार सड़ाहट से भरा है, गलने वाली चीजें, सड़ने वाली चीज, जलने वाली चीजें, डूबने वाली चीज। ये संसार डूबने वाला, ये संसार जलने वाला, ये संसार सड़ने वाला। तो सड़ने वाले संसार से छूटकर, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरी अभिलाषाओं से होती है। परमेश्वर के लोगों, ये संसार में सड़ाहट है। जिन चीजों को हम बहुत बहुमूल्य या कीमती समझ रहे हैं, वो सड़ने गलने वाली चीज, सड़ने और गलने वाली चीज। परमेश्वर के लोगों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम मनन कर रहे हैं। संसार में लूका रचित सुसमाचार, अगर आप 12 अध्याय 4 पद पढ़े, अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 4 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय, लूक चैप्टर 12 वर्स 4, 12:4। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर और उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ, मैं तुम्हें चिताता हूँ, सावधान करता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार जिसे नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, उससे डरो। प्रभु यीशु ने अपने मित्रों से, मतलब अपने शागिर्दों से कहा, जिसको नरक में डालने का अधिकार है ना, उससे डरो। मृत्यु से नहीं डरना, हमें उससे डरना चाहिए जिसे घात करके नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरना है। देखो, जीवन की वास्तविकता को समझ लेना। जब भजनकार दाऊद भजन 49 लिख रहा था, भजनकार दाऊद भजन 49 लिख रहा था, तब उसने 49 अध्याय के 9 और 10 पद में एक बहुत बढ़िया बात लिखी। क्या वो बात लिखी है, उसको भी हम सुन लेंगे। हाँ, Psalms चैप्टर 49 वर्स 9 and 10, भजन संहिता 49 अध्याय 9 और 10 पद। कोई भी ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। हाँ, ये बात हमको रोज सोचना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो सदा जिंदा रहेगा? कोई नहीं। ये दुनिया में कोई भी सदा जीवित नहीं रह सकता। जब नहीं रह सकता तो फिर क्यों प्रयत्न करना, क्यों कोशिश करना? इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सदा जीवित रहे। हाँ? और कब्र को न देखे, और कब्र को ना देखे, मौत को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख भी मरते हैं, पशु शरीर के मनुष्य भी हाँ, दोनों नष्ट होते हैं।
दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख भी मर जाते हैं, भले चंगे भी मरते हैं, बीमार भी मर जाते हैं। हम ये सोचते हैं अरे वो बीमार था इसलिए मरा। हमारे पास में तर्क बहुत जबरदस्त होते, वो बीमार था इसलिए मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गया। परमेश्वर के लोगों, हमारे पास इस दुनिया से जाने का कोई तर्क नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो दुनिया छोड़नी है, कब किस वक्त हम छोड़ देंगे हम नहीं जानते। कभी कभी आप कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाकर आया, उस कब्रिस्तान में मां के गर्भ में मरे हुए बच्चे की भी कब्र होती है, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 100 साल का। हर उम्र में इंसान इस दुनिया को छोड़कर गया है, हर उम्र में। जब इंसान हर उम्र में इस दुनिया, हर दिन इस दुनिया से जा सकता है, तो मैं और आप कोई स्पेशल मिट्टी के नहीं बने, मैं और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। जानते हो, एलीशा को मृत्यु से, मौत से जिंदा करने का वरदान था, उसके पास वो चीज थी, लेकिन एलीशा को एक रोग हुआ और वो मर गया। एलीशा भी मर गया। पौलुस ने युस्तुकुस नामक एक व्यक्ति को, जो खिड़की से नीचे गिर के मर गया, उसको जिंदा कर दिया। उसकी प्रार्थना ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन पौलुस भी एक दिन मर गया। इसका मतलब है, जितने भी दान वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, हम इस्तेमाल करना, लेकिन ये याद रखना, ये दान वरदान मुझे हमेशा जिंदा नहीं रखेंगे। मुझे ये दुनिया एक दिन छोड़नी है। अगर हमको ये दुनिया छोड़नी है, ये संसार अगर हमको छोड़ना है, तो फिर मौत से डरना क्यों? वास्तविकता है, हकीकत है, फिर हकीकत से भागना क्यों? मौत से क्यों डरना? पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, क्यों इंसान मौत से डरता है? हमको मौत से नहीं डरना चाहिए। देखो, प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और 6 से 8 तक पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 6, 7, 8। अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। पौलुस कहता है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा, और मेरे इस संसार से प्रस्थान जाने का समय आ गया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस कहता है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, ये संसार के साथ मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मुझे जहां तक दौड़ना था, मैंने वो दौड़ को कंप्लीट कर लिया। मेरे रन को, मेरे दौड़ने को मैंने पूरा कर लिया। मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की। मैं मेरे विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा, मेरे विश्वास को मैंने जाने नहीं दिया। मैंने मेरे विश्वास की रखवाली कर ली। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। अब वो कहता है, भविष्य की बात कर रहा है। वो कहता है, अब मेरा इस संसार से जाना निश्चित है, मैं इस संसार से जा रहा हूं। लेकिन जाने के बाद में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के बाद में, वो ये कहता है, ये दुनिया छोड़ने के बाद में मैं स्वर्ग जाऊंगा। वहां पर भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। मैंने धार्मिकता का जीवन जिया है। इस पृथ्वी पर मौत से भयभीत ना हो, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन संयम और सामर्थ की आत्मा दी। निडर होकर अपने जीवन को जियो, भयभीत होकर मत जियो। हर दिन आनंदित और मग्न रहकर जीवन जियो। जो प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा था, तब वो जेल में बंद था। और जानते हो, जेल में रहकर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया, जो सबसे धनवान कलीसिया थी, उसको कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आई विल से रिजॉइस, प्रभु में आनंदित रहो। वो आनंदित रहना उनको सिखा रहा है, जबकि वो खुद जेल में है, लेकिन वो जेल में आनंद कर रहा है। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इस पृथ्वी पर निडरता के साथ जीवन जीना सीख लो। मुझे याद आती है घटना,
फ्रांस का एक व्यक्ति जिससे सारा संसार कांपता था, डरता था, 5 फुट का व्यक्ति, उस व्यक्ति से सारा संसार भयभीत होता था, डरता था। उसकी सेना ने ब्रिटिश के एक व्यक्ति को कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो यह व्यक्ति 3 बार उस कैद से भाग गया, फिर इसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब इसने उससे पूछा, तू बार बार कैद से भागता है, तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा, मुझे मेरी मां से मिलना है, मुझे मेरी मां से मिलना है और मुझे उससे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जितना भी पहरा बिठाओ, जितने भी जेल सलाखें जंजीरों से मुझे बांधो, मैं भाग जाऊंगा। जानते हो, इस व्यक्ति ने, फ्रांस के इस व्यक्ति ने, उसको सेना के नायक ने उसको इजाजत दे दी, तू चला जा, इसको छोड़ दिया। तब सैनिकों ने बादशाह से कहा, इसको जाने मत दो, अब हम ज्यादा पहरे में इसको बांध देंगे। जानते हो क्या कहता है? नहीं, इसको कोई बांध नहीं सकता, इसको कोई बंधन में नहीं रख सकता, क्योंकि इसका पर्पस, लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद अपनी मां से मिलना है और ये उसको जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप इस दुनिया में एक पर्पस, एक लक्ष्य बना लेते हो, मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, फिर मौत से आपको कभी डर नहीं लगेगा, मृत्यु से आपको डर नहीं लगेगा। जिसके पास पर्पस, लक्ष्य, उद्देश्य होता है ना, मौत से नहीं डरता। यीशु के पास में एक उद्देश्य था, जीने का एक उद्देश्य था, इसलिए वो मौत से नहीं डरे। जेलों के पास, प्रेरितों के पास जीने का एक उद्देश्य था, इसलिए वो मृत्यु से नहीं डरे। अगर हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमें मृत्यु से डर लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास लक्ष्य है कि मृत्यु के बाद हम हमारे प्रभु से मिलेंगे, तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा। ये देश, ये संसार में हम परदेसी, मुसाफिर है, यात्री है। हमारा स्वदेश ऊपर स्वर्ग में है। हम एक दिन यहां से चले जाएंगे, जाने से पहले वहां की तैयारी करो। पौलुस ने कहा, मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। अब भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जो प्रभु मुझे देगा, वरन मुझे ही नहीं, उन सबको देगा जो उस दौड़ में दौड़ रहे। डरे नहीं, घबराए नहीं, हम हमारे प्रभु के पास जाने के लिए एक दिन तैयार रहे। इस पृथ्वी पर बड़े आनंद से जिए, बड़े खुशी के साथ में अपने जीवन को जिए। हर पल परमेश्वर हमारे आनंद को देखना चाहता है। साधु सुंदर सिंह से किसी ने सवाल किया, स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा? साधु सुंदर सिंह ने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, स्वर्ग वो व्यक्ति जाएगा जो पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जीता है। स्वर्ग में डर नहीं, स्वर्ग में निराशा नहीं, स्वर्ग में मृत्यु नहीं। अगर जो स्वर्गीय का आनंद इस पृथ्वी पर लेता है, वो स्वर्ग के लिए तैयार किया जाएगा। अगर आप स्वर्ग के लिए तैयार हो, स्वर्गीय जीवन जीते हो, तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में मग्न रहो। एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे और वो हमारे लिए फक्र और आनंद का दिन हो। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। ब्लेस करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर दुआ करें। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे दिन के लिए, जीवन दान, तंदुरुस्ती के लिए। प्रभु अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आज जितने भी लोगों ने प्रभु संगति की वचन को सुना, प्रभु हर एक को आप ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु आपका अनुग्रह सबके जीवन में बना रहे। प्रभु मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जितने सुनने वाले हैं, जिन्होंने आज प्रभु हमारे साथ में मिलकर आराधना की, उनको, उनके परिवार को आप आशीर्वादित करें। प्रभु प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहकर प्रभु अपने जीवन को जीने पाए। तेरा अभिषेक दास पास्टर सलीम खान, उनकी पत्नी, बच्चों को, उनकी सेवकाई को, शालोम फेलोशिप चर्च को और सभी सुनने वालों को आप ब्लेस करें, आशीष करें। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर नेक्स्ट बुधवार को फिर एक बार हम शाम को 8 बजे मिलेंगे। तब तक सबको बाय, गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम।